दिन के 12 बजने को है। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। देखते हैं दिन भर की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के न्यूज 50 में। नोट बैन के बाद आज पहली बार यूपी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गाजीपुर में 2000 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। पीएम मोदी ने गाजीपुर से कोलकाता के बीच नई ट्रेन शब्द भेदी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। एक रैली को भी करेंगे संबोधित। नोट बैन पर भी कर सकते हैं बात। ग्रामीण इलाकों में कैश पहुंचाने के लिए बैंक नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने दी जानकारी। लोगों को जल्द से जल्द कैश दिलाने पर दिया जाएगा जोर। जल्द ही पूरे देश में माइक्रो एटीएम की सुविधा दी जाएगी। अगले कुछ दिनों में कैलिब्रेट हो चुके एटीएम से निकलने लगेंगे 2000 और 500 के नोट। एटीएम नेटवर्क पर नजर बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। कैश की समस्या से जूझ रहे लोगों को सरकार ने दी राहत। बैंक में रोजाना एक्सचेंज की सीमा 4000 से बढ़ाकर 4500 की गई। एटीएम मशीनों से कैश निकालने की सीमा में भी अब लोगों को राहत मिलेगी। आज से एटीएम मशीनों से 2000 की जगह निकाल सकेंगे 2500 रुपए। बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की हफ्ते की लिमिट बढ़ाकर 24,000 हुई। एक बार में 10,000 रुपए निकालने की लिमिट भी खत्म। वित्त मंत्रालय ने अस्पतालों के बाहर मोबाइल एटीएम की व्यवस्था का दिया सुझाव। मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। वरिष्ठ नागरिकों के और दिव्यांगों के लिए अलग से लाइन लगाने का दिया आदेश। बैंक के कस्टमर्स और एक्सचेंज करवाने वालों की भी होगी अलग लाइन। इमरजेंसी सेवाओं के लिए पुराने नोट चलाने की सीमा 24 नवंबर तक बढ़ी। अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन पर चलेंगे पुराने नोट। नोट बैन के मुद्दे पर देर रात पीएम मोदी की वित्त मंत्री जेटली के साथ हुई अहम बैठक में वित्त सचिव और आरबीआई के अफसर शामिल। पीएम के साथ बैठक में बैंकों के पास मौजूद कैश पर चर्चा। आरबीआई ने पर्याप्त कैश उपलब्ध कराए जाने का भरोसा दिया। काला धन रखने वालों को पीएम मोदी का कड़ा संदेश। कहा, पूरी सफाई करूंगा, कुर्सी के लिए नहीं हुआ हूं पैदा। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए पीएम ने 50 दिन का समय मांगा। कहा, 30 दिसंबर तक दीजिए वक्त, न कर पाऊं काम तो जो सजा देंगे भुगतने को तैयार। इशारों में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी बोला हमला। प्रधानमंत्री ने कहा, 2G जैसे घोटाले वाले भी आज 4000 रुपए के लिए लाइन में लगे हैं। आज शाम 4 बजे कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों के नेता पीएम से करेंगे मुलाकात। नोटबंदी के मुद्दे पर होगी चर्चा। नोट बैन के खिलाफ ममता बनर्जी ने लेफ्ट पार्टियों से समर्थन मांगा। सीपीएम ने ममता का प्रस्ताव ठुकराया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की हिंदुस्तान से अपील। पीएम को दे 50 दिन का वक्त, करें इज्जत। गुरु नानक जयंती पर आज देश के कई इलाकों में बंद रहेंगे बैंक। दिल्ली, यूपी, पंजाब, मुंबई में रहेगी छुट्टी। लखनऊ में गुरु पर्व के मौके पर बैंक और एटीएम बंद। नोट बदलने और कैश की उम्मीद में पहुंचे लोग मायूस। पटना में आज भी एटीएम और बैंक के बाहर लोगों की लंबी लाइन। बिहार में गुरु पूर्णिमा पर भी खुले हैं बैंक। छुट्टी की वजह से कई जगह एटीएम में नहीं मिल रहा है कैश। कोलकाता और शिमला में एटीएम पर लगे कैश खत्म होने के नोटिस। बोकारो में आरबीआई ने हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाया कैश। लाइन में लगे लोगों को मिली राहत। नोट बैन से बैंकों में जमा हुए 3 लाख करोड़ रुपए। नोट बैन के फैसले के बाद बैंकों में अब तक 18 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन। बाजार में आए 500 के नए नोट। भोपाल में बैंकों ने लोगों को 500 के नए नोट देना शुरू किए। आरबीआई ने कहा, जल्द खत्म होगी नोटों की किल्लत। शीतकालीन सत्र से मोदी सरकार नोटबंदी पर चर्चा करने को तैयार। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। शाम 4:30 बजे बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी की अहम बैठक। शीतकालीन सत्र के दौरान होने वाली बहस पर होगी चर्चा। पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। शाम 5:30 बजे एनडीए में शामिल दलों की भी होगी बैठक। नोट बैन, सर्जिकल स्ट्राइक, वन रैंक वन पेंशन जैसे मुद्दों पर तय होगी रणनीति। दिल्ली पुलिस ने किया साफ, शादी के कार्ड पर डीसीपी की मोहर लगाकर 5 लाख की राशि निकालने की बात अफवाह। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था मैसेज। दिल्ली में कारोबारियों के काले धन को सफेद करने के जुगाड़ शुरू। मजदूरों को 4000 रुपए देकर लाइन में लगवाया। दिल्ली में भारी भीड़ के कारण बैंकों और एटीएम के बाहर तैनात किए गए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के 12,000 से ज्यादा जवान। नोटबंदी से मुंबई की बेस्ट को जबरदस्त फायदा। 4 दिन में बेस्ट की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अकाउंट में जमा हुए 21 करोड़ रुपए। 1500 के पुराने नोट बंद होने का असर सब्जी मंडियों पर भी। करेंसी नहीं होने से मंडियों में करीब 40% सब्जियां बेकार हुई। हिमाचल की राजधानी शिमला में पर्यटक घूमने के बजाय बैंक और एटीएम के बाहर लाइन लगाने को मजबूर हुए हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में आज शहीद
भदौरिया को दी जाएगी अंतिम विदाई। 11 नवंबर को हिमाचल सेक्टर में पाक गोलीबारी में देश के लिए दिया था सर्वोच्च बलिदान। जम्मू कश्मीर में आज से कड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीच बोर्ड एग्जाम शुरू। श्रीनगर में भी भारी संख्या में एग्जाम देने पहुंचे छात्र। चेन्नई के अपोलो अस्पताल से बाहर आई मुख्यमंत्री जयललिता के लिए विशेष प्रार्थना। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लोगों ने जलाए सैकड़ों दिए। आज देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की 127वीं जयंती। शांति वन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी नेहरू को श्रद्धांजलि। गुरु पूर्णिमा के मौके पर देश भर में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। वाराणसी और इलाहाबाद में गंगा के किनारे जुटी भीड़। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से 36वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया उद्घाटन। नए कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारी गिरावट के साथ खुले बाजार। करीब 700 पॉइंट लुढ़का सेंसेक्स। जर्मनी के ब्रेमेन शहर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलोच लोगों का प्रदर्शन। पाकिस्तानी सेना को आतंकी सेना करार दिया। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद ट्रंप का ऐलान। 30 लाख प्रवासियों को अमेरिका से निकालने की बात कही। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जारी प्रदर्शन हुआ हिंसक। न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस में सड़कों पर उतरे लोग। न्यूयॉर्क में भूकंप के बाद आई सुनामी। क्राइस्टचर्च में 7.4 की तीव्रता से हिली धरती। 2 लोगों की मौत की खबर। मोसुल पर कब्जे को लेकर इराकी सेना को मिल रही है आईएसआईएस से कड़ी टक्कर। बचाव के लिए सुसाइड बॉम्बर और गुरिल्ला वॉर का सहारा ले रहा है आईएसआईएस। विद्या बालन ने अपनी शादी टूटने की खबरों को बताया अफवाह। का पति के साथ फोटो ट्वीट नहीं करती तो ये मतलब नहीं कि टूट गई शादी।